हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, ये वीडियो आपका 12th मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें जो अभी आपका टॉपिक चल रहा है वो है आपका ऑप्टिक्स। ठीक है, और अगर ऑप्टिक्स से बात करें हम लोग तो बोर्ड एग्जाम्स में आपका 100% 14 नंबर का क्वेश्चन आता है और इसके ज्यादा भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इसके अलावा जो भी आप एग्जाम देते हैं, मेडिकल देते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं या फिर किसी भी तरह का एंट्रांस एग्जाम देते हैं तो उसमें आपका इससे क्वेश्चन रहता ही है, ये आपका 100% कंफर्म है। ठीक है, तो इसमें अभी हम लोग जो चल रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तनांक। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि प्रकाश का वेग यानी कि लाइट का वेलोसिटी जो होता है माध्यम के अनुसार चेंज करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए माध्यम आपका सघन है तो वहां आपका प्रकाश का वेग कम होगा, अगर माध्यम आपका विरल है तो वहां पर क्या होगा, प्रकाश का वेग अधिक होगा। इसी तरह अगर हम लोग बात करें निर्वात की, तो निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, जो आप लोगों को पता होगा कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना हो जाता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है आपका निर्वात में प्रकाश की चाल। अब हम लोग जो अपवर्तनांक देख रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं, इसको हम लोग म्यू से दिखाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं म्यू। ठीक है, MYU, म्यू से हम लोग पढ़ते हैं, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और ये एक प्रकार का अनुपात होता है। किसका अनुपात, तो वेलोसिटी का अनुपात होता है। अगर दो माध्यम में हम लोग अनुपात देख ले, जैसे कि मान लीजिए पहला हम लोग ले ले सॉलिड में प्रकाश का वेग और दूसरा हम लोग ले ले लिक्विड में प्रकाश का वेग, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि इस रेशियो को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, तो यानी क्या हो गया, ये एक प्रकार का रेशियो हो गया, किसका, वेलोसिटी का रेशियो हो गया। क्लियर, चलिए लेते हैं हम लोग, यदि किसी माध्यम में प्रकाश का वेग v1 तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग v2 हो, तो हम लोग को क्या चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ठीक है, और किसका, माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू हो जाता है v1/v2, ये m कर देते मतलब मीडियम का। इसका मतलब हो गया v1 का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, मतलब पहले माध्यम में प्रकाश का वेग, और नीचे में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। इस अनुपात को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। और कैसे पढ़ेंगे इसको हम लोग पढ़ेंगे पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसको हम लोग कहते हैं। ये हो गया आपका अनुपात। अब आपको क्या देखना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया, निरपेक्ष, निरपेक्ष अपवर्तनांक इसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो चूंकि अभी हम लोग देखे म्यू इक्वल टू क्या था, v1/v2, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट in
सेकेंड मीडियम। अभी हम लोग ये देखे थे, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, अपवर्तनांक बोल रहे थे। अब इसमें से जो आपका पहला माध्यम है उसको हम लोग क्या कर देंगे, मीडियम हटा करके क्या कर देंगे, इसको हम लोग वैक्यूम कर देंगे, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो हम लोग कह सकते हैं ये अनुपात क्या हो गया कि निर्वात में प्रकाश का वेग अब बटे क्या हो गया, माध्यम में प्रकाश का वेग। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश का वेग जो होता है, इस अनुपात को हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब क्या हो गया कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्लियर? तो हम लोग कह सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश का वेग और किसी माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, निर्वात में प्रकाश का वेग तथा किसी माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहने का मतलब है क्या कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कहा जाता है। क्लियर? तो ये समझ में आ गया आपको कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है। तो अब है आपके पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपेक्षिक अपवर्तनांक। ठीक है, अब जहां आपेक्षिक का बात आता है तो आपेक्षिक का मतलब होता है कंपैरिजन, दो वैल्यू को कंपैरिजन करना। तो किसका कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ अपवर्तनांक का कंपैरिजन करेंगे। कैसा अपवर्तनांक का, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। या हम लोग ऐसा बोले कि दो माध्यम ले लेते हैं, मान लेते हैं आपका एक हवा ले लेते हैं, या सपोज मान ले एक पानी ले लेते हैं, एक अल्कोहल लेते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल का अगर मान ले निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं तो वो क्या हो जाएगा, तो प्रकाश का वेग बटे अल्कोहल में प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग ऊपर क्या होगा, निर्वात में प्रकाश का वेग बटे अल्कोहल में प्रकाश का वेग, और बटे कर देंगे निर्वात में प्रकाश का वेग बटे मान लीजिए पानी लिए थे तो पानी में प्रकाश का वेग। इस दोनों का जो अनुपात होगा, इस अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, मतलब आपेक्षिक अपवर्तनांक हम लोग बोलेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, माना कि पहले माध्यम के लिए आपेक्षिक, या हम लोग कहें इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक, पहले माध्यम के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक मान लेते हैं कि μ1। ठीक है, तथा दूसरे माध्यम के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक मान लेते हैं ये क्या है, μ2 है। इसी प्रकार पहले माध्यम के लिए प्रकाश का वेग, या हम लोग बोले पहले माध्यम में प्रकाश का वेग अगर हम लोग बात करें तो ये है आपका v1, और दूसरे माध्यम के लिए बात करें, दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग बात करें तो ये है आपके पास v2। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको निकालना आपेक्षिक। आपेक्षिक का मतलब होता है 2/1। ठीक है, पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का। हम लोग लिखेंगे आपेक्षिक अपवर्तनांक, हम लोग रिलेटिव निकालेंगे तो ये क्या होगा, आपके पास μ1 μ2 है, ये हो जाएगा μ2/μ1, मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम की अपेक्षा। और ये अपवर्तनांक कैसा है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है,
और बटे ये क्या है, पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो ये हो गया μ2 बाय μ1, जिसको हम लोग चूंकि अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से दिखाते हैं, इसको कैसे दिखाएंगे, यहां दिखाएंगे 1, यहां दिखाएंगे 2। इसका मतलब हो गया दूसरा का अपवर्तनांक बटे पहला का अपेक्षित अपवर्तनांक, ये कितना हो जाएगा μ2 बटे μ1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका अपेक्षित अपवर्तनांक। अब आते हैं हम फॉर्मूला पे। क्या फॉर्मूला पे, तो चूंकि हम लोग अपवर्तनांक जो होता है आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक, वो क्या होता है, तो निर्वात में प्रकाश के वेग बटे माध्यम में प्रकाश के वेग को हम लोग क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे। तो हम लोग ऊपर में μ2 है, μ2 का मतलब क्या, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो हम लोग क्या लिखेंगे, μ1 2 बराबर, ऊपर में क्या है μ1 μ2, μ2 का मतलब क्या, दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, यहाँ लिखा हुआ है दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो दो भाग में लिख दिए, नीचे ऊपर में दूसरे माध्यम का, नीचे में क्या है, पहले माध्यम का। अब दूसरे माध्यम के लिए बात करेंगे तो क्या होता है इसका, तो निर्वात में प्रकाश का वेग बटे क्या होता है, कौन सा माध्यम, दूसरे माध्यम ना, तो दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग, इसको क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। मतलब ये क्या हो गया, μ1 हो गया। उसी तरह से अगर μ2 की बात करें, सॉरी μ2 की हो गया ये, अब बटे ले लीजिए, बटे में क्या है, ये पहला वाला, इसके लिए भी क्या होगा, निर्वात में प्रकाश का वेग बटे, यहाँ है दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग, यहाँ क्या होगा, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग। इसी अनुपात को हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। हम लोग सबसे इससे पहले वाला डेफिनेशन देखे थे, निरपेक्ष क्या देखे थे, निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और ये आपका निरपेक्ष है, तो निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग, लेकिन चूंकि ये दूसरा माध्यम है तो यहाँ दूसरा लगा दिए। फिर वही चीज नीचे के लिए क्या, पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, तो निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग, लेकिन दूसरा वाला क्या, नीचे क्या, पहले माध्यम है, इसलिए यहाँ पहले लगा दिए। अब देखिए निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग दोनों में था, कैंसिल हो गया। ये क्या बच गया, μ1 2 बराबर क्या बच गया, ये चला जाएगा ऊपर। तो क्या हो गया, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग, ये निकल गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, 1 2 इक्वल μ1 2 इक्वल टू क्या हो गया, अब पहले माध्यम में प्रकाश का वेग को v1 माने हैं और दूसरे माध्यम में v2 माने हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यानी पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, अपेक्षित अपवर्तनांक के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए अगर यहाँ पर हम लोग ऐसा करें, अगर यहाँ पर जैसे देखिए ये μ1 2, तो 2 नीचे हो गया, 1 ऊपर चला गया, है ना। देखिए μ1 2, 1 यहाँ पर पहले 1, तो ऊपर में क्या हो गया 1। अगर मान लीजिए इसको उल्टा दे हम लोग 2 1 का बात करेंगे, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में 2 हो जाएगा, नीचे में v1 हो जाएगा, होगा ना। देखिए उल्टा हो जाएगा। अभी μ1 2 अगर है तो v1 बाय v2, और μ2 1 जाएगा क्या, v2 बाय v1 हो जाएगा ना। तो ये मान लीजिए आपका ये, ठीक है। अगर इस तरह से दोनों को मिला देंगे हम लोग, मान लीजिए इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, दोनों को मिलाने पर हम लोग क्या पाते हैं कि μ1 2 गुना μ2 1, दोनों को गुना कर साथ ले लेंगे, या ऐसा हम लोग कहे दोनों को गुना कर रहे हैं, μ1 2 और μ2 1 को अगर हम लोग गुना कर रहे हैं, यहाँ देखिए ये हो जाएगा v1 बाय v2 गुना v2 बाय v1। तो देखिए ये कैंसिल हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ क्या था आपका, एक माध्यम में प्रकाश का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश का निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसी को अगर उल्टा दें हम लोग, इस दोनों को मिलाने से दोनों का गुणनफल कितना होता है, 1 के बराबर
हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इस तरह से आपको दिया हुआ जाएगा, एक ऑप्शन आपका रहता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कि μ12 इंटू μ21 इक्वल टू कितना होता है, तो ये वैल्यू कितना होता है, 1 होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्रांतिक कोण। अब आपके पास है क्रांतिक कोण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। क्रिटिकल एंगल कहते हैं या इसको हम लोग क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। दो टर्म हम लोग देखने जा रहे हैं हम लोग, एक देख रहे हैं क्रांतिक कोण और दूसरा देख रहे हैं हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कहते हैं हम लोग। ठीक है, सॉरी रिफ्लेक्शन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब लोग देखते क्या है यहाँ पे, हम लोग थोड़ा सा बढ़िया से देखते हैं, समझ जाइएगा बढ़िया से, उसके बाद लिखिएगा, हम दिखा देंगे लाइन बाय लाइन आपको। ठीक है, देखिए इससे पहले हम लोग देखे थे, मान लीजिए आपका कोई सरफेस है जो कि पारदर्शक सतह है, मतलब क्या है, लाइट यहां से आएगा और इस पार चला जाएगा। क्लियर। अब मान लीजिए ये आपका है पानी और ये है आपका हवा। ठीक है, अब अगर माध्यम का बात हम लोग करें तो यहाँ पानी है और यहाँ हवा है, तो ये कौन सा माध्यम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सघन माध्यम और ये हो जाएगा आपका विरल माध्यम। ठीक है, ये हो गया सघन माध्यम, ये हो गया आपका विरल माध्यम। सघन माध्यम कैसे हो गया, तो इसमें पार्टिकल ज्यादा है, इसमें पार्टिकल क्या होता है, कम होता है। ठीक है, दूसरा नंबर बात, एक टर्म हम पीछे लिखाना था, हम भूल गए, आपको लिख लीजिएगा। अपवर्तनांक का क्या होता है कि जिस पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा होगा वह दूसरे माध्यम की अपेक्षा सघन माध्यम होगा। मतलब समझ में आ गया, यानी अपवर्तनांक ज्यादा तो क्या हो जाएगा, सघन माध्यम, अपवर्तनांक कम होगा तो माध्यम क्या होगा, विरल माध्यम। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, जिस पदार्थ का अपवर्तनांक कम होगा वह पदार्थ या हम लोग कहें वह माध्यम दूसरे की तुलना में विरल माध्यम होगा। क्लियर। तो ये आपका सघन माध्यम विरल माध्यम पिछला ही में था, उसमें आप लिख लीजिएगा एक दो लाइन निकाल करके, क्या है, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वह सघन माध्यम होगा, जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो क्या होगा, आपका विरल माध्यम होगा। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं, पानी आपका सघन माध्यम है और हवा आपका क्या विरल माध्यम है। इसका मतलब अगर मान लीजिए इसका अपवर्तनांक μ1 और इसका अपवर्तनांक μ2 कहते हैं तो कौन ज्यादा होगा, पानी का अपवर्तनांक ज्यादा होगा ना, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, μ1 ग्रेटर देन μ2, मतलब ये अपवर्तनांक ज्यादा है, ये अपवर्तनांक क्या आपका कम है। क्लियर। तो क्या आपका देख लीजिए, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरती है, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरती है तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है। हम बताए हुए थे आपको, सघन से विरल मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका से आप कम घनी आबादी वाला जगह, जहाँ फ्री जगह है वहां जाइएगा, आप क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागिएगा, रास्ता से इधर उधर चले जाइएगा। तो वही चीज है कि जब हम लोग प्रकाश का किरण है, ये क्या है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, ठीक है, ये क्या है, आपतित किरण हो गया आपका, ये है आपतित किरण, ठीक है, और ये कोण क्या है, आपतन कोण, ठीक है। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन तो ये जाएगा नहीं, क्योंकि रूल क्या बोल रहा है,
जब सघन से विरल में जाएगा तो वो क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगा। अब दूर का मतलब क्या होगा, ये आपका अभिलंब है, ये जो काला वाला ये आपका अभिलंब है। इधर आएगा तो नजदीक है, उधर गया क्या गया, दूर गया। आपको दूर जाना है, ये क्या होगा, ये थोड़ा सा दूर चला जाएगा। ये आपका कहाँ चला गया, देखिए दूर चला गया। ये क्लियर है ना, क्लियर। अब ये कोण थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, देखिए ये दूसरा लाइट हम लोग लिए, ये थोड़ा सा और बढ़ा, ये क्या हो गया और आगे की तरफ बढ़ गया, ये है ना। फिर ये एक बार और बढ़ाए, ये हम और बढ़ाए, ये जब आगे बढ़ाए ये और आगे बढ़ गया, देखिए ये यहां आ गया, है ना। तो ये है कौन, ये आपतन कोण है ना, ये आपतन कोण है। देखिए आपतन कोण का मान जब हम लोग बढ़ाएं तो लाइट एक समय में क्या हो गया कि यहां से होकर के गुजर गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अभिलंब के साथ ये कितना बनाया, 90 डिग्री बनाया, क्लियर है ना। तो हम लोग कहेंगे आपतन कोण का वह मान, कौन सा कोण, आपतन कोण, ये आई धीरे धीरे बढ़ चुका है, ये आई का आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तित रे क्यों बोलेंगे, अपवर्तित किरण क्यों बोलेंगे, या अपवर्तन किरण को क्यों बोलेंगे, क्योंकि अभी हम लोग अपवर्तन देख रहे हैं, ठीक है। तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ 90 डिग्री बनाए। देखिए जब ये मुड़ा धीरे धीरे क्या हो गया, अभिलंब की तरफ मुड़ गया। अब अभिलंब से कितना डिग्री का कोण बनाया, 90 डिग्री बनाया। तो इस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण को सी से दिखाते, यहाँ आई बराबर क्या हो गया, सी हो गया, क्लियर है। तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तित किरण, ठीक है, अभिलंब के साथ 90 डिग्री, देखिए अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो उसको हम लोग, तो वह कोण क्या कहलाएगा, आपका क्रांतिक कोण कहलाएगा। यहां तक क्लियर है ना। अब हम लोग को देखना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अभी तक तो देख लिए, जब आपतन कोण का मान इतना किए तो किरण कहां से गया, यहां से वापस गया। अब ये थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, ये देखिए धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ये हम यहाँ किए, जब ये यहाँ किए तो अब ये ऐसे चला गया, देखिए अभी धीरे धीरे ये ऐसे जा रहा था, ऐसे, अब कहाँ चला गया, यहाँ गया। देखिए यहाँ से लाइट आया और यहाँ चला गया, तो ये क्या हो गया, आपतित किरण, और ये क्या हो गया, आप देखिए परावर्तित हो गया। इधर जब तक था ये अपवर्तित किरण था, लेकिन अब क्या हो गया, इधर से आया और उधर ही वापस। देखिए ये ऊपर वाला एक माध्यम था, नीचे वाला दूसरा माध्यम, देखिए जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में वापस हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या, ये कोण क्या है, यहाँ तक तो क्रांतिक था, लेकिन उससे ज्यादा हो गया ना। हम लोग क्या कहेंगे कि आपतन कोण का वह मान, या हम लोग कहेंगे कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो, देखिए यहाँ तक क्रांतिक कोण, लेकिन अब थोड़ा सा बढ़ गया, तो क्रांतिक कोण से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो जब आपतन कोण का वह मान, या कहेंगे आपतन कोण का वह मान जो क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है, या जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है, तो जो आपका अपवर्तित किरण है, जो आपका अपवर्तित होने वाला किरण था, वह पूर्णतः अपने माध्यम में क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। वह पूर्णतः अपने माध्यम में परावर्तित हो जाता है, यानी वापस हो जाता है। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब अपने ही माध्यम में परावर्तित हो जाना, वापस हो जाना, क्लियर। तो ये चीज है आपका आपतन कोण और परावर्तन, आपतन कोण, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्लियर। चलिए अब हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो देखिए अब क्या है, आपका क्रांतिक कोण है, क्या बोला जा रहा है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरती है, जो भी प्रकाश है इसमें कहां से कहां जाएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। हम फिर से वो फिगर बनाते हैं, ये मान लीजिए एक्स डैश आपका क्या है, सरफेस है, और ये है आपका क्या, अभिलंब, ठीक है। ऊपर में आपको हम लिखे हैं पानी, और नीचे में लिए हैं आपका हम हवा। मतलब क्या है कि लाइट को हम गुजारेंगे कहां से, पानी से, और कहां गुजारेंगे, हवा की तरफ, ठीक है। अब अगर पानी है तो पानी का मतलब क्या हो गया, हवा की अपेक्षा सघन माध्यम, और हवा क्या हो गया, तो ये हो गया आपका विरल माध्यम। अगर मान लीजिए पानी का अपवर्तनांक μ1,
और हवा का अपवर्तनांक μ2, तो कौन ज्यादा होगा? सघन का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, हम बताए हुए हैं, यानी कि μ1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? μ2 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है आपका? अब क्या बोल रहा है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरती है, ठीक है, अब यहां से गुजरा है, तो गुजरने के बाद क्या होगा? ये सीधे तो नहीं निकल पाएगा, ये क्या होगा? मुड़ेगा। अब किधर मुड़ेगा? तो ये आपतन कोण है, अब ये किधर मुड़ेगा? तो अभिलंब की तरफ या अभिलंब से दूर। तो देखिए आपका क्या है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो याद कीजिए यहाँ हम क्या हो जाता है? अभिलंब से दूर जाएगा। तो देखिए दूर का मतलब ये अभिलंब है, यहाँ से क्या हो गया? दूर चला गया, तो ये क्या हो गया आपका? अपवर्तन कोण हो गया। ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया क्या आपका? अपवर्तन कोण, यानी कि R, ठीक है। अब क्या होगा? जब ये एंगल हम बढ़ाएंगे, ये कोण को हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, देखिए ये वाला हम बढ़ाएंगे, ये बढ़ाएं, ये क्या हो गया? ये भी बढ़ गया, अपवर्तन कोण का मान और बढ़ गया, ये हो गया। और जब थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये और एंगल और बढ़ाइए, आई का मान अब ये हो गया। इसके अलावा अपवर्तन क्या हो गया? ये हो गया, देखिए यहां चला गया, अब लाइट यहां चला गया। तो देखिए ये अभिलंब के साथ कितना बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो वही कहा गया है कि आपतन कोण का वह मान, देखिए ये आपतन कोण ले रहे हैं ना, का वह मान जिसके लिए अपवर्तित किरण, देखिए ये सब अपवर्तित था, अब कहाँ चला गया? यहाँ चला गया, चला गया ना, ये कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। अपवर्तित, तो क्या है? अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ 90 डिग्री कोण बना, देखिए ये अभिलंब के साथ 90 डिग्री बना लिया, और ऊपर भी क्या है? 90 डिग्री बना लिया, ठीक है। तो हम लोग कहे संगत अभिलंब भी बोल सकते हैं, ये दोनों क्या है? संगत है। तो दोनों के साथ क्या है? 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण। तो कौन सा कोण? ये आपतन कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रांतिक कोण। मतलब ये आई का मान क्या हो गया? ये हो गया आपका C के बराबर, यही हो गया आपका क्या? क्रांतिक कोण हो गया। इसको किससे दिखाते हैं? C से दिखाते हैं। यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं? अर्थात आई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? C के बराबर हो गया। मतलब आपतन कोण का मान क्या हो गया? C के बराबर हो गया। क्लियर? अब है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है आपका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये क्या है आपका? तो देखिए अब जब थोड़ा सा और ऊपर किए हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा और, जैसे कि अभी यहाँ तक हो गया, अब यहाँ तक हम लोग आपतन कोण ले चुके हैं। आपतन कोण क्या है? क्रांतिक कोण के बराबर है। अब थोड़ा सा और बढ़ा दें, ये बढ़ा दिए हम लोग, तो ये मान क्या हो गया? अब C से ज्यादा हो गया ना, तो ये जो आपतन कोण ये क्या हो गया? I का मान क्या हो गया? ग्रेटर देन C हो गया। अभी तक C के बराबर था, अब क्या हो गया? C से बड़ा हो गया। अब आपतन कोण क्या हो गया? C से बड़ा हो गया। तो जब ये और थोड़ा सा दूर, यानी कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है, तो लाइट देखिए अभी तक यहाँ गया था और गया था, अभी और मुड़ेगा। अब लाइट क्या होता है? पूर्णतः अपने माध्यम में क्या हो गया? वापस आ गया। तो यही चीज है कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया, यही बड़ा चीज, तो अपवर्तित किरण पूर्णतः अपने माध्यम में लौट जाता है, वहां माध्यम में वापस लौट जाता है। क्या होता है? ये वापस लौट जाता है। तो प्रकाश की इसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसमें क्या होता है? जो आपतन कोण का मान होता है वो क्या होता है? क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है। पहला कंडीशन ये है, आपतन कोण का मान क्या होता है? क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या होता है इसका? कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरना चाहिए। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरना चाहिए, ये कंडीशन आपका होना जरूरी है। क्लियर? तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो नए हैं उसके लिए मैं बोल रहा हूं। और वीडियो के जो लिंक है उस लिंक को अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जो नए नए दोस्त हैं, यानी कि कहने मतलब व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से आप जहां भी शेयर कर सकते हैं, लिंक को शेयर कर दें, ताकि आपके थ्रू आपके दोस्त को भी हेल्प मिल सके और वो भी तैयारी कर सके ऑप्टिक्स का। क्योंकि ये आपका 6ठा क्लास है, तो जो भी नए हैं, जो आज फर्स्ट क्लास देख रहे हैं, वो पीछे का 5 वीडियो देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें, आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। धन्यवाद।